इस बार लोकल जो प्रोडक्ट है उसका व्यापार बढ़े, ये मुख्य रूप से उद्देश्य रहता है। क्योंकि छोटे जो उत्पाद होते हैं उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो अपना मार्केट में प्रचार प्रसार करके अपना प्रोडक्ट सभी लोगों तक, जन जन तक पहुँचा सके। तो उसके लिए स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाता है ताकि वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर ला करके लगाए और अपनी क्वालिटी, प्रोडक्ट के बारे में जो क्वालिटी है वो जनता को बताए कि ये मेरे प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। मैं मल्टीनेशनल जो प्रोडक्ट आते हैं, जो बाहरों से स्वदेशी के बने हुए प्रोडक्ट है या कि नाम अपने विदेशी प्रोडक्ट है, उनके मुकाबले में हम किस प्रकार बढ़िया प्रोडक्ट कम दामों में, अच्छे दामों में किस प्रकार से बेच सकते हैं। जो यहाँ का उत्पादन, लोकल जिले का उत्पादन बढ़ेगा तो कुल मिलाकर के ये है कि हमारा यहाँ लोकल रोजगार भी बढ़ेगा। जो सबसे बड़ी जो समस्या है देश की बेरोजगारी की, वो बेरोजगारी की दूर होगी क्योंकि यहाँ पर रोजगार पैदा होगा। दूसरा है कि जो रोजगार बड़े बड़े महानगरों में जाता है या क्या नाम है शहरों में जाता है, वो लोकल अपना गांव के जो रोजगार है वो गांव की गांव में रह जाएगा ताकि उसको बाहर का आने जाने का नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लोग संख्या, जो शहरों की संख्या बढ़ रही है उस पर बोझ कम पड़ेगा। इसलिए इस स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाता है ताकि लोग यहाँ पर आए और अपना लोकल प्रोडक्ट है उसको देखें। इस 5 दिन के मेले के अंदर तकरीबन 100 प्रोडक्ट जो है, 100 उत्पाद जो हिसार जिले की है वो इस मेले में लगने वाले हैं, जिसमें साबुन भी हो सकती है, कोई टूथपेस्ट भी हो सकता है, कोई क्या नाम है अपना सर्फ का प्रोडक्ट भी है, कोई गो उत्पाद भी है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट भी है, कोई स्कूटी का प्रोडक्ट भी है। इस प्रकार के जो सुई से लेकर के जो ऑटोमोबाइल तक के जो प्रोडक्ट हिसार में बनते हैं उन सभी की स्टालें यहाँ पर लगाई जाएगी। दूसरा है कि जो बच्चे स्कूलों में बैठ पढ़ाई भी करते हैं, साथ ही साथ कुछ ना कुछ काम भी करते हैं। जैसे कोई बच्चा चॉकलेट बना करके क्या नाम है अपना ऑनलाइन के माध्यम से मार्केट करता है, कोई क्या नाम है महिलाएं हैं वो घर पे बैठ के कोई हैंडीक्राफ्ट का काम करके अपना माल बेचती है। उन सब की स्टालें भी इस मेले के अंदर लगने वाली है। कुल मिलाकर के ये एक किस्म से ट्रेड फेयर है, एक किस्म से व्यापारियों को यानी उत्पाद को बेचने का, लोगों को समझाना भी किस प्रकार अपना मार्केट कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार के लिए मुख्य रूप से ये है। इसके अंदर अनेक सांस्कृतिक कई तरह के कार्यक्रम भी रहने वाले हैं ताकि जनता सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इस मेले को देखने के लिए आए। सुबह 10 से लेके 1 बजे तक के बीच में प्रतियोगिता रहेगी, 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में स्कूलों के कार्यक्रम रहेंगे, बच्चों के जो स्कूली बच्चे हैं उनके कार्यक्रम रहेंगे, और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक के बड़ा कलाकार जो है स्टार नाइट है, इस प्रकार के कार्यक्रम रहेंगे। वो मेरे साथ जो बंधुवर है सब आपको अलग अलग तरह की जानकारी देंगे। उसके बाद जो अंत में कोई रह गई होगी तो बाद में मैं जानकारी आपको प्रदान करूँगा। जो मेरे साथ टीम लगी है, एक टीम की रचना हुई है पूरे मेले को संचालन के लिए। मेरे बराबर में बैठे हैं श्री संजीव शर्मा जी, हमारे ज़िले की जो स्वदेशी मेला है उसके समिति प्रमुख है, क्या नाम है, संजीव शर्मा जी। उनके बराबर में श्रीमान रजत गुप्ता जी, जो अपने रोजगार मेला लगना है या क्या नाम है अपना जो अभ्यागत जो अतिथि आने वाले हैं उनके संपर्क के प्रमुख है श्री रजत गुप्ता जी। उसके बाद ऋतुराज जी है। ऋतुराज जी हमारे जो स्टालें लगनी है उस स्टालों के बारे में सारी चिंता करना उनका दायित्व है ऋतुराज जी का। उसके बाद प्रदीप बामल जी जो है वो जो क्या नाम जो मैदान, गवर्नमेंट कॉलेज का मैदान है उसमें कहाँ स्टालें लगेगी, कहाँ व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था की जिम्मेवारी प्रदीप बामल जी के पास है। उधर श्री विनय सीजा जी जो हमारे पूरे मेले के प्रचार प्रमुख के नाते काम देख रहे हैं। भाई पूरे प्रचार में फ्लैक्स का है, होर्डिंग का है, पोस्टर का है, सब काम विनय जी देख रहे हैं। श्रीमान अजीत जी, उसके बाद वो अपने क्या नाम है कार्यक्रम प्रमुख, क्या क्या कार्यक्रम इस मेले के अंदर रहने वाले हैं उसकी सारी जानकारी आपको अजीत जी देंगे। मेरे बहन में बराबर में श्रीमान क्या नाम है मोना जैन जी, श्रीमती मोना जैन जी, ये हमारे मेले की सहयोगी का भी है। साथ में स्कूलों का संपर्क है या कार्यक्रमों के बारे में चिंता करना, क्या नाम है मोना बहन जी बताइए। श्रीमती कुमारी क्या नाम सोनिया सौदान, ये अपने जो 10 प्रतियोगिताएँ होनी है उसकी प्रतियोगिता प्रमुख के नाते काम देख रही है। बाकी जानकारी थोड़ी थोड़ी आपको
इन कार्यकर्ता बंधुओं के माध्यम से मिलने वाली है। बाकी उसके बाद भी बचेगी तो उसके बाद मैं आपको दूंगा। श्रीमान संजीव जी माइक इधर है, आज आप इधर आ जाओ भैया। जैसा कि मेला आयोजक श्रीमान अनिल गोयल जी ने बताया, सभी काम जितने भी मेले से संबंधित हैं वो सभी की टीमें बना करके सबको काम बांट रखे अपना अपना। मेरा जो काम था मुख्य रूप से परमिशन लेना और जो भी सरकारी काम से रिलेटेड जो भी काम थे वो मैं देख रहा हूँ। मुख्य अतिथि या जो संगठन के लोग आएंगे उनको देखा हमने। हमारे इस मेले में हमारे संगठन के अखिल भारतीय सह संयोजक अश्विनी महाजन जी रहने वाले हैं, स्वदेशी जागरण मंच। हमारे स्वदेशी जागरण मंच के ही अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख प्रदीप शर्मा जी दीपक एक दिन रहने वाले हैं। हमारे इसी मेले में एक दिन हमारे जो उत्तर क्षेत्र के संयोजक हैं सचदेवा जी, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के आप कुलपति हैं, एक दिन वो रहेंगे। सह संयोजक सत्येंद्र सरोज जी रहेंगे, हमारे प्रांत के संयोजक है वो रहेंगे। और संघ में जो हमारे माननीय संघ चालक जी हैं श्रीमान प्रताप जी, एक दिन वो रहेंगे। हमारे कार्यवाह जी हैं प्रताप जी, वो रहेंगे। प्रांत प्रचारक जी रहेंगे। ऐसा कुल मिला के जो हमारे संघ परिवार है वो पूरा मिलके इस मेले के आयोजन में लगा हुआ है। हरियाणा सरकार के भी मंत्री रहने वाले हैं, अभी वो तय हो जाएगा कुछ एक दो दिन में। तो ऐसा कुल मिला के एक बड़ा स्वरूप इस मेले का उभर के सामने आ रहा है। और लगभग 1 लाख से ज़्यादा फुटफॉल अब की बार रहने वाला है। 100 से ज़्यादा प्रदर्शनियाँ मेले में लगने वाली हैं। ऐसा कुल मिला के सभी एक टीम बना के, समितियां बना के, उनके प्रमुख तय करके सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। और फाइनल लगभग 95% काम हमारा अब इस मेले के निमित्त हो चुका है। श्री मोना जैन जी। जैसे कि आप भैया ने बताया है कि हमारे जो मेले में कुछ बड़े प्रोग्राम होने, नाइट में जो अलग अलग प्रोग्राम होंगे, उसमें सबसे पहले हमने रखा है 25 दिसंबर को पूरे हिसार वासियों के सहयोग के साथ गरबा रास, जिसमें हिसार में जितनी भी लेडीज़ टीमें हैं, चाहे वो कीर्तन के थ्रू इकट्ठी होती हों, कोई किट्टी के थ्रू या हमारी संस्थाओं के थ्रू, सारी 32 संस्थाएं ऐसी हैं जिनको हम एक ही मंच पर लेकर आ रहे हैं। और सभी इकट्ठे होकर इस गरबा रास में आप सभी हिसार वासियों के सहयोग से इस गरबा रास को हम पूर्ण कर सफल बनाना चाहेंगे। और हम चाहेंगे पूरे हिसारवासी विद फैमिली इस गरबा रास में आएँ, मनोरंजन करें, मस्ती करें और इस गरबा रास को सफल बनाने के लिए हम सभी का सहयोग करें। दिन में हमारे कई स्कूल हैं। दिन में 25 तारीख को गैलेक्सी प्रिपरेटरी स्कूल है, उनके बच्चे, जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुना हुआ है, सभी को पता है, ऐसी और भी बहुत सी वीरांगने हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। दिन में 2 से 3 बजे के बीच में हमने गैलेक्सी प्रिपरेटरी स्कूल के बच्चों का एक प्रोग्राम रखा है। वो आपको महाराष्ट्र की दुर्गावती जी वीरांगना के बारे में एक प्ले करेंगे, जिससे कि हमें और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में सब जानते हैं, उनके बारे में हमें एक नया कंसेप्ट जानने को होएगा। हम एक नई वीरांगना से मिलेंगे। ऐसे ही 27 तारीख को रामाकृष्णा स्कूल की तरफ से अपना सांस्कृतिक प्रोग्राम दिया जाएगा, ITI की तरफ से दिया जाएगा और सेवा भारती की तरफ से। इस तरह हमारे दिन में अलग अलग प्रोग्राम होंगे और नाइट में हमारे अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। नाइट में एक दिन हमारे जो गायक हैं बाली शर्मा जी, वो नाइट में आएंगे। आप सभी उस दिन हमारा हिसारवासी पूरे जोर शोर से उनके कॉन्सेप्ट को सफल बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट को सफल बनाने के लिए हम सभी का सहयोग करें। हम चाहते हैं हमारे जितने भी मेले, हमने 5 मेले लगाए हैं, आप सभी हिसारवासियों के सहयोग से ही वो सफल हो सके हैं। और हम पूरी आशा करते हैं कि आप सभी के सहयोग से हमारा ये छठा मेला भी पूरा सफल रहेगा। हम सभी, मैं मोना जैन आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करती हूँ कि पूरे जोर शोर के साथ विद फैमिली हमारे मेले को सफल बनाने के लिए जरूर से जरूर पहुँचे। धन्यवाद। सोनिया शोधान। नमस्कार, मैं सोनिया शोधान, प्रतियोगिता प्रमुख। स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग दिन
10 प्रतियोगिताएं हैं कुल, जिसमें सभी लगभग 100 से ऊपर स्कूलों के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें जो प्रतियोगिताएं रहने वाली हैं वो क्राफ्ट प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, सोलो नृत्य यानी कि एकल नृत्य और ग्रुप नृत्य, सोलो गीत, और इसके अलावा और भी जो नींबू चम्मच दौड़ हैं वो प्रतियोगिताएं जो स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए। और इसके स्कूली बच्चे जो हैं वो प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही मेले में घूम सकेंगे और स्वदेशी चीज़ों का आनंद उठा सकेंगे, और उनको स्वदेशी चीज़ों से रूबरू प्रतियोगिताओं के माध्यम से ही करवाया जाएगा। धन्यवाद। अजीत जी, जैसा कि इधर आ जाओ। इधर हम इधर वैसे तो कई सारी प्रतियोगिताओं के बारे में आपको बताया गया है, मोना जैन जी ने और सोनिया जी ने। उसके अलावा साथ में जैसे एक श्री प्रभु संकीर्तन मंडल के द्वारा श्याम बाबा का जागरण है, एक वो भी रहेगा प्रोग्राम, भक्ति रस से ओतप्रोत रहेगा, उसमें भी आप आइए ज़रूर। और HU की तरफ से कल्चर प्रोग्राम रहेगा एक दिन। ये सारे प्रोग्राम शाम को 5 बजे से 8 बजे के टाइम रहेंगे। और जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी फैमिली का प्रोग्राम रहेगा लास्ट जो हमारा दिन है 29 दिसंबर को, उसमें भी आप सब इनवाइटेड रहेंगे। और इसके अलावा कई सारे कॉलेजेस और स्कूल्स के प्रोग्राम्स हैं, जैसे दोपहर का हमारा पूरा एक स्लॉट है 2 से 5 का। एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है 5 दिन का, इसमें पूरा पैक्ड प्रोग्राम है। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और रात के 9 बजे तक चलेगा, जिसमें कि सुबह के 4 घंटे तो सिर्फ बच्चों के लिए रहेंगे। जो स्कूलों के बच्चे आएंगे, करीब 50 स्कूल के बच्चे आते हैं हमारे पास, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहता है। आप खुद विजिट करेंगे देखेंगे कि एक तरफ स्टेज पर प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डांस चल रहा है, कहीं और भाषण प्रतियोगिताएं हैं, एक तरफ ग्राउंड में बच्चे 100 बच्चे बैठे हैं, वो अपना बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पेंटिंग कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक दृश्य है वहाँ पर रहेगा। और साथ में उसके बाद जैसे सुबह के ही प्रोग्राम है, उसके बाद दोपहर के 2 से 5 का अलग स्लॉट है, उसमें HU वाले बच्चे भी आ रहे हैं। किसी दिन कोई स्लॉट, किसी दिन रामाकृष्णा स्कूल को है, किसी दिन वो स्लॉट सेवा भारती हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम सारा दिन चलते रहेंगे। और साथ में स्टॉल तो लगे ही रहेंगे, करीब 100 स्टॉल लगेंगे हमारे, लगभग 100 के आसपास स्टॉल भी हैं। उसके बाद शाम को 5 से 8 फिर अलग अलग प्रोग्राम से सारे, जो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पूरा मतलब 5 दिन फुल पैक्ड रहेगा। तो आप लोग अपने परिवार समेत आइए और इस पूरे प्रोग्राम को आप इंजॉय करिए। श्रीमान रजत गुप्ता जी। जय स्वदेशी, सभी को मेरा नमस्कार। स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने सभी ने आप लोगों को बताया कि मेले में क्या रहने वाला है, कैसे मेला चलने वाला है, 5 दिवस का है, सभी बातें हुई। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि स्वदेशी जागरण मंच या स्वदेशी मेला ज़रूरत क्यों पड़ी, स्वदेशी मेला का आना किस लिए हुआ, स्वदेशी मेला क्यों आया। एक छोटी सी ये गणना हम लोगों के दिमाग में माध्यम में आती है कि भाई ये मेला क्या है, इस मेले में क्या है, इसकी उत्पत्ति क्यों हुई। तो स्वदेशी मेले का उत्पत्ति इसको इस तरह से वाली एक तरह का एंटीडोस है, जो कि हमारा एक एजुकेशन का सिस्टम चला 100 साल से। ब्रिटिशर्स ने जो हमारा एजुकेशन का सिस्टम चलाया, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज कहते हैं कि हमको आज़ादी मिल गई है, लेकिन क्या वाकई हम लोगों को आज़ादी मिल गई है? 100 साल से हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम ऐसा चल रहा है जिसके अंदर पढ़ाया तो बहुत जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर बनाने के लिए, सर्वेंट बनाने के लिए। स्वदेशी जागरण मंच की उत्पत्ति का एक बहुत बड़ा एंटीडोस जिसको आज हम लोग कह रहे हैं वो यही है कि इस सिस्टम को हम लोगों को बदलना है। इस सिस्टम को बदलना है, जो एजुकेशन सिस्टम 100 साल से ब्रिटिशर्स का चलाया हुआ जो चल रहा है, इस सिस्टम को बदलना है। और हम लोग अपने ही देश के अंदर स्वरोजगार को इतना बड़ा बना दें, एजुकेशन सिस्टम को इतना चेंज करें कि स्वरोजगार की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी, हर घर उद्यमी हो। इस मेले का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हर घर में उद्यमी कैसे बनाया जाए, हर घर में एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए। आज हम लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, वो सोच जो कि हर एक अभिभावक अपने बच्चों को कहता है कि आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, आपकी अच्छी नौकरी लगेगी।
क्यों करता है ये अभिभावक? स्टार्टिंग से उनको उनके मन में मस्तिष्क में बिठाया जाता है तुमको नौकर बनना है, तुमको सर्वेंट बनना है, तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो तो तुम अच्छे सर्वेंट बनोगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। क्या आप लोगों में से मैं जानना चाहता हूँ कि अभिभावक सभी हैं क्या? किसी अभिभावक ने क्या कि बच्चे आप अच्छी तरह से पढ़ो, आपको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको अच्छा एक बिजनेसमैन बनना है? कोई नहीं कहता। तो इसलिए हम लोगों को सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। कौन बदले? क्या वो प्लेटफॉर्म था? तो इसी का मंथन करते हुए और स्वदेशी की उत्पत्ति हुई, स्वदेशी जागरण मंच की। और ये मंच आया और इस मंच के द्वारा हम लोग घर घर जा रहे हैं, घर घर को बता रहे हैं, टोली टोली बना रहे हैं। और हम लोगों का सिर्फ एक ही विज़न है कि हर घर उद्यमी बने, हर घर उद्यमी बने। वो कैसे बने? आप लोग आइए स्वदेशी मेले के अंदर आइए, आप लोग देखेंगे कि वहाँ पे जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगाते हैं वो उद्योग कैसे लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो उद्योग लगाने तो आपको बहुत लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। आप लोग उस मेले में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक नई दिशा, एक नई राह आप लोगों को मिलेगी। हमारी यूथ जो भटक रहा है वो सिर्फ सरकारी नौकरियों के पीछे भाग रहा है। आपको भी पता है, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी कंट्री के पास, किसी भी देश के पास सिर्फ 2% का मार्जिन रहता है सरकारी नौकरियों का। तो क्या सबको सरकारी नौकरी मिलेगी? 9% का है गवर्नमेंट से हट के आपका प्राइवेट सेक्टर का। क्या उसमें आपको नौकरियां मिलेगी? वो तो 11% हुआ। यूथ हमारा इतना बड़ा है, इसलिए हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम लोग उद्यमी बने और हर घर उद्यमी बनाएं। तो इसी के लिए हम लोग स्वदेशी मेला जो जागरण मंच है पिछले 5 साल से लग रहा है, सर 6ठा साल है हम लोगों का। और इस उद्यमी मेले में आप लोग आएंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो कुटीर उद्योग घर घर लगा के बैठे हैं, बहुत से ऐसे हमारे उद्यमी आएंगे जिनको देख के और बच्चों को मोटिवेशन आएगा ताकि वो आगे बढ़ सकें। आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग इस मेले को जितना अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएँ उतना आप करवाएं। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई। हाँ जी, नहीं कोई एंट्री फीस? एंट्री फीस कोई नहीं है जी, फ्री है एंट्री। सभी मतलब आए, विद फैमिली आए। जो गरबा प्रोग्राम है उसमें मतलब फैमिलीज़ के लिए, जो विद फैमिली आएंगे उनके लिए कूपन रखे जाएंगे। बाद में सरप्राइजिंग गिफ्ट भी निकाला जाएगा।